हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। पिक्चर में आपको कौन दिखाई दे रहा है? बहुत अच्छे, एक लड़का कुछ लिख रहा है। लेकिन ये क्या लिख रहा है पता है आपको? ये अपनी माता को पत्र लिख रहा है, क्योंकि उसकी माँ उसको छोड़कर नानी के घर चली गई है और उसका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा अपनी माँ के बिना। आपकी माँ जब आपसे दूर चली जाती हैं तो आपका भी मन नहीं लगता ना। अब तो हम फ़ोन कर लेते हैं, लेकिन ये पुराने टाइम की बात है जब पत्र लिखे जाते थे। तो ये एक प्यारी सी कविता है आपकी कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल की, और ये है आपका पाठ 15। इस कविता को हम पहले पढ़ चुके हैं। आज इस कविता माँ को पत्र का अभ्यास हम हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कविता का अभ्यास। हमेशा की तरह अभ्यास में सबसे पहले क्या है? आइए शब्दों के अर्थ जानें। कष्ट यानी कि तकलीफ, कष्ट तकलीफ। कुशल ठीक ठाक, कुशल का क्या अर्थ है? ठीक ठाक। चरण पैर, चरण पैर। पूजनीय या पूज्य, पूजा करने के योग्य। द्वार दरवाजा। प्रणाम नमस्कार। सुधी याद। सुहाती अच्छी लगती, सुहाती का क्या अर्थ है? अच्छी लगती। चलिए आगे है नंबर 2 कविता से, और कविता से में क्या करते हैं हम? कविता के अनुसार दिए गए प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, पत्र किसने किसको लिखा है? प्यारे बच्चों, पत्र बेटे ने अपनी माँ को लिखा है, जो मायके गई हुई है या जो नानी के घर गई हुई है, ऐसे आप लिख सकते हैं। आप स्क्रीन को रोककर भी अपना उत्तर नोट कर सकते हैं। पत्र बेटे ने अपनी माँ को लिखा जो मायके गई हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न ख, बालक को अपनी माँ की याद क्यों आ रही है? आपको क्यों आती है अपनी माँ की याद? जब आपकी माँ आपसे दूर होती है तो याद आती है ना माँ की। क्योंकि मायके गई हुई माँ के बिना बालक को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसको अपनी माँ की याद आ रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बालक को खिलौनों से ज्यादा माँ की फिक्र है, इस बात का पता किन पंक्तियों से चलता है? तो पाठ में पंक्तियां आई है ना, कौन सी हैं वो? ये देखिए, अच्छा माँ मैं कहता हूँ तू कुछ मत लाना, पर पहली गाड़ी से अब वापस आ जाना। यही है आपका उत्तर, यही आपको नीचे उत्तर में लिखना है। आगे है नंबर 3, आपकी बात, और आपकी बात में हम अपने अनुसार प्रश्नों के उत्तर देते हैं। चलिए सबसे पहले, जब आपकी माँ आपको छोड़कर कहीं चली जाती है तब आपको कैसा लगता है? मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मेरा 1 मिनट भी अपने घर पे मन नहीं लगता अपनी माँ के बिना। तो आपको जैसा लगता है आपको बताना है। आगे है, मेहमान के आने पर आप उनका स्वागत कैसे करते हो? मेहमान के आने पर सबसे पहले हम उनको हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, फिर उनको घर के अंदर ले जाते हैं, पानी देते हैं, चाय नाश्ते की पूछते हैं, है ना? ऐसे ही तो करते हैं मेहमान का स्वागत। चलिए आगे देखो। नानी रोके अगर, उसे यह पत्र दिखाना। क्या नानी ने माँ को वापस आते समय रोका होगा? माँ ने नानी को क्या कहा होगा? क्या कहा होगा जरा बताओ। नानी तो रोकती है ना, ऐसे कहती है कि अभी बहुत दिनों में आई हो, 2-4 दिन रुक जाओ। लेकिन फिर माँ ने क्या कहा होगा, जरा सोच के बताओ। माँ ने कहा होगा कि मेरे प्यारे बच्चों का मन मेरे बिना नहीं लग रहा, इसलिए मुझे अपने बच्चों के पास जल्दी से जाना है। ऐसे ही बोलती है ना मम्मी। आगे है नंबर 4, कविता से आगे। तो हमें कविता से आगे सोचना है कि क्या हो सकता है। माँ बेटे को अपने साथ क्यों नहीं लेके गई होगी? सोच के बताइए जरा। आपकी मम्मी कभी, ज़्यादातर तो आपको लेके ही जाती है ना, कभी छोड़ के जाती है, तो क्या रीज़न है बताइए। या तो घर पे कोई आपकी दादी जो हैं उनका मन नहीं लगता होगा, या आपके एग्ज़ाम होंगे, आपकी स्कूल की छुट्टियां नहीं होंगी,
तभी तो मम्मी आपको छोड़ के जाती है, नहीं तो अपने साथ ही लेके जाती है। तो आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। माँ बेटे को अपने साथ संभवतः इसीलिए नहीं लेके गई होगी कि बेटा स्कूल जाता होगा, स्कूल में टेस्ट या परीक्षा के कारण छुट्टी नहीं मिली होगी। आगे है नंबर 6। माँ अपने बेटे को छोड़कर अपनी माँ से मिलने चली गई। माँ को ऐसा क्या काम हुआ होगा जिसके कारण उसे जाना पड़ा? तो प्यारे बच्चों, वो कोई ज़रूरी काम होगा तभी तो माँ गई है अपने बच्चे को छोड़ के। क्या हो सकता है? आपकी नानी की तबीयत भी खराब हो सकती है, या वहाँ पे कोई और भी कार्य हो सकता है जिसमें आपकी माँ की उपस्थिति आवश्यक हो। आगे है, नानी रोके अगर उसे यह पत्र दिखना ना, क्या नानी ने माँ को वापस आते समय रोका होगा? माँ ने नानी को क्या कहा होगा? देखिए सेम पर्सन आ गया है, 3 वाला ही, तो वही इसका उत्तर है जो हमने 3 में पढ़ा था आपकी बात में। आगे है नंबर 5। भाषा की बात और भाषा की बात में क्या सीखते हैं हम? बहुत अच्छे, भाषा की बात में हम व्याकरण सीखते हैं। तो चलिए देखते हैं। बाहर पटाखों की आवाज़ को अवॉइड करें और बिल्कुल भी पटाखे यूज ना करें, क्योंकि ये ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण दोनों ही फैलाते हैं। चारों तरफ पहले ही महामारी है, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, आप इन पे अपने पैसे वेस्ट ना करें। का पढ़े, समझे और लिखे। पूजनीय माता जी के चरणों में बहुतेरा। पूजनीय जो पूजा करने योग्य हो। पूजनीय का क्या अर्थ होता है? जो पूजा करने योग्य हो। तो आपको नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ बताने। विचारणीय क्या होगा? जो विचार करने योग्य हो। आदरणीय जो आदर करने योग्य हो। पठनीय जो पढ़ने योग्य हो। दर्शनीय जो दर्शन करने योग्य हो। चलिए अब इनको लिखते हैं। आप देख सकते हैं हमने इनको लिख लिया है। आप भी वीडियो को रोक के या स्क्रीनशॉट के लेके अपने उत्तर लिख सकते हैं। मैं फिर से रिवाइज कर रही हूँ। विचारणीय जो विचार करने योग्य हो, जब मैं बोलती हूँ आप तब भी लिख सकते हैं। आदरणीय जो आदर करने के योग्य हो। पठनीय जो पढ़ने के योग्य हो। दार्शनीय जो दर्शन करने योग्य हो। चलिए देखते हैं ख भाग। नानी रोके अगर यह पत्र दिखाना। इस वाक्य में पत्र शब्द में त्रय संयुक्त व्यंजन आया है जो तय और रे से मिलकर बना है। नीचे कुछ शब्दों में संयुक्त व्यंजन का पता लगाइए कि वे किन वर्णों से मिलकर बने हैं। देखिए हमारे पास 4 शब्द हैं। ज्ञानी, ठीक है, तो ज्ञ किससे मिलकर बना है? जय और अणय से। विद्या, ध किससे मिलकर बना है? द और य से। श्रवण में श्रय किससे मिलकर बना है? श जमा रे से। क्षमा, श किससे मिलकर बना है? क और श से। आपको इन्हें लिखना है। आप अपनी स्क्रीन पर इन्हें देख सकते हैं कि ग कैसे लिखा गया है। प्यारे बच्चों, जो 2 वर्णों से मिलकर बने होते हैं, व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त शब्द कहते हैं, जैसे ग, घ, श्र, अक्षय। आगे है ग। करता है प्रणाम प्यारा यह बेटा तेरा। इस वाक्य में तेरा शब्द माँ के स्थान पर आया है, जो कि सर्वनाम है। हमें पता है ना, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। कविता को ध्यान से पढ़े व बताए कि कविता में कौन कौन से सर्वनाम शब्द आए हैं। तो कविता को आपने पढ़ा है, उससे छाट के आपको सर्वनाम शब्द लिखने हैं। हम, तुम, यह, वह, तुम्हारे, तेरी, मुझको, तुझे, मुझे, उसमें, तुझको, मैं, तू, अपने, उसे, तेरे। तो आप इनको नोट कर सकते हैं। आप समय से भी छाट सकते हैं। यही शब्द आपको वहाँ भी कविता में मिल जाएंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छे से अभ्यास को समझ गए होंगे। अभ्यास में हमने क्या क्या सीखा? शब्दों के अर्थ जाने, कविता से प्रश्नों के उत्तर जाने, आपकी बात के अनुसार
अपने मन के विचार प्रकट किए तथा साथ ही कविता से आगे के बारे में सोचा। इसके साथ ही भाषा की बात में हमने शब्दों, जो शब्दांश हैं, एक शब्द होता है ना, शब्दों के अर्थ, वाक्यांश के लिए एक शब्द, उनके अर्थ जाने तथा संयुक्त वर्णों के बारे में जाना। इसके साथ ही हमने सर्वनाम के बारे में भी जाना। मैं आशा करती हूँ आपने इन सबको अच्छे से सीख लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, सी यू सून। चैनल के साथ जुड़े रहिए और स्टडी करते रहिए।